नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली शहर में एक नई गारंटी लागू हो गई है। मोदी की गारंटी के विज्ञापन दिख जाने की गारंटी। आप इसकी शिकायत कर ही नहीं सकते कि हम फला फला सड़क से गुजर रहे थे, मोदी की गारंटी की एक भी होर्डिंग नहीं दिखी, हम बोर हो गए, सफर में मजा नहीं आया। मगर इस वीडियो में हम एक ऐसे खेल से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी आंखों पर पड़ा हुआ है। इसलिए कहता हूं, हमारा वीडियो आधा अधूरा नहीं, पूरा देखा कीजिए। क्या दिल्ली वालों को पता चला कि उन्हें एक नई गारंटी दी गई है? उन्हें हवा साफ ना दिखे, आसमान ना दिखे, जमीन ना दिखे, मगर जब भी देखेंगे, जिधर भी देखेंगे, ऐसा पोस्टर जरूर दिखेगा जिसमें मोदी जी दिखेंगे। दिल्ली का चप्पा चप्पा गारंटी की होर्डिंग से भर गया है। आप नहीं देखना चाहें तब भी मोदी की गारंटी दिख जाने की गारंटी दे दी गई है। दिल्ली शहर ने अपने इतिहास में क्या क्या नहीं देखा, मगर इतना विज्ञापन पहली बार देख रहा है। इन दिनों गारंटी वाले पोस्टरों ने दिल्ली के चप्पे चप्पे पर धावा बोल दिया है। मजे की बात यह है कि विज्ञापन तो आप हर जगह देख रहे हैं, मगर पैसा कितना खर्चा हुआ इसकी खबर कहीं नहीं देख रहे। होगी तभी छपेगी और छपेगी तभी तो दिखेगी। पैसा बहा दिया गया है, बीजेपी की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी। क्या आपने वो खबर देखी कि बीजेपी ने फेसबुक और यूट्यूब पर पिछले 30 दिनों में कितने पैसे खर्च किए हैं? ऑल्ट न्यूज, न्यूज मिनट और डेक्कन हेरल्ड जैसे अखबार में इसकी खूब खबरें आपको मिल जाएंगी। और इनमें बताया गया है कि इस साल फरवरी महीने में बीजेपी ने गूगल और यूट्यूब पर 30 करोड़ का विज्ञापन दिया है। 29 जनवरी से 28 फरवरी के बीच 30 दिनों में बीजेपी ने गूगल पर 12,600 विज्ञापन दिए हैं। इनमें ज्यादातर वीडियो हैं। फरवरी और मई 2019 के बीच 4 महीनों में बीजेपी ने 12.3 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 29 जनवरी से 28 फरवरी के बीच 30 करोड़ खर्च कर दिए। इस दौरान कांग्रेस ने कोई विज्ञापन नहीं दिया। कांग्रेस आज विज्ञापन देने, अपनी गारंटी को लोगों तक पहुंचाने की हालत में नहीं रही। दूसरी तरफ केवल और केवल मोदी और उनकी गारंटी के विज्ञापन ही नजर आ रहे हैं। उन्हीं का दावा है, उन्हीं का वादा है। न्यूज मिनट ने लिखा है कि बीजेपी ने ज्यादातर विज्ञापन उत्तर भारत के इलाकों में दिए हैं, दक्षिण में विज्ञापन पर उसने कम पैसा लगाया है। बिजनेस लाइन में पार्वती बेनू की रिपोर्ट है कि फरवरी 2019 से फरवरी 2023 के बीच बीजेपी ने फेसबुक पर 33 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए। देखना चाहिए कि क्या दूसरे दल इस दर पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं जिस दर पर बीजेपी दे रही है, या बाकी दल बीजेपी के कारण कंपटीशन से बाहर हो जा रहे हैं। आप आजकल कुछ दिनों से अगर किसी भी साइट पर चले जाइए, इंटरनेट की कोई भी चीज देखिए, वहां पर दांत चियारे हुए, हंसते मुस्कुराते, आत्ममुग्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री हर पोर्टल पर, हर साइट पर, हर वेबसाइट पर नजर आते थे। क्योंकि बीजेपी खूब धड़ाधड़, पैसा इतना है, इलेक्टोरल बॉन्ड से छुपाया जा रहा है, पानी की तरह बह रहा था वो पैसा। 50% गूगल का जो वीडियो एड्स है वो बैन हो गए। गूगल का अपना नियम है कि अगर 3 से ज्यादा उल्लंघन होता है तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। लगातार उल्लंघन हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि उल्लंघन क्या था, हम जानना चाहते हैं उस एड में क्या गलत था, वो सब हटा दिया गया है। तो मेरा अपना मानना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मेरा अपना मानना है जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है गूगल जैसे, पारदर्शिता रखते हुए वो जरूर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और अपने ही नियम कानून को माने और उसका उल्लंघन ना करें। ये एक विडंबना है कि इस देश की डेमोक्रेसी में, इस देश के लोकतंत्र में मुख्य विपक्ष के अकाउंट को, बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने की कोशिशें की जाती हैं, तमाम वॉलंटियर्स और बड़े लोग जो बोलते हैं उस पर ट्विटर और फेसबुक बैन लगाता है, पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है, और एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार उल्लंघन करती रहती है। अब यहां पर सामने आ रहा है कि गूगल एड्स में भी उल्लंघन हुआ है और उनके एड चलते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस देश के लोकतंत्र के जो नियम और कानून है उसके दायरे में रहकर काम करना चाहिए। रेडियो खोलिए तो मोदी जी का विज्ञापन, सोशल मीडिया पर जाइए तो बीजेपी का विज्ञापन, टीवी खोलिए तो बीजेपी का विज्ञापन, अखबार खोलिए तो केंद्र सरकार और मोदी जी का विज्ञापन हर दूसरे पन्ने पर आपको नजर आएगा। दिल्ली में घूमने निकलिए तो चारों तरफ मोदी जी का विज्ञापन नजर आएगा। बल्कि कौन सा बीजेपी का है और कौन सा सरकारी है, दोनों में फर्क नजर नहीं आएगा। कंटेंट से लेकर स्लोगन भी कई बार सेम टू सेम नजर आते हैं।
राजनीतिक दल के लिए यह राशि मामूली नहीं है। खासकर वह पार्टी 30-30 करोड़ रुपए का विज्ञापन दे रही है, जिसके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्टी को मात्र 2-2 हजार रुपए का चंदा दे पा रहे हैं। 2000 अगर इतनी बड़ी राशि है तो फिर 30 करोड़ की राशि कितनी बड़ी होगी, सोच लीजिए। खासकर जिस देश में औसत किसान परिवार महीने में 10,000 से भी कम कमाता है, उस देश में उसका वोट लेने के लिए एक राजनीतिक पार्टी विज्ञापन पर करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा रही है। दिल्ली आज भारत की विज्ञापन राजधानी हो गई है। इसका सत्यापन आप दिल्ली में कहीं भी घूम कर सकते हैं। मेट्रो ट्रेन का बाहरी हिस्सा मोदी की गारंटी के पोस्टरों से भरा पड़ा है। ऐसी कितनी ट्रेनों के बाहरी हिस्से को इन पोस्टरों से पाट दिया गया है, इन पर कितना पैसा खर्चा हुआ है, फिलहाल इसकी कोई समग्र जानकारी नहीं है। ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो सामने पोस्टर, ट्रेन आ गई तो बाहर पोस्टर, और ट्रेन के भीतर चले गए तो मोदी की गारंटी का पोस्टर। यह तो केवल दिल्ली मेट्रो का हाल है। यह सब मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या मतदाता को पता है कि इतना सब करने में कितना पैसा खर्चा हुआ? मेट्रो में विज्ञापन का रेट कितना है? मेट्रो रेल के बाहर, भीतर और स्टेशन पर जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगे हैं, होर्डिंग लगी है, पोस्टर लगे हैं, उनकी संख्या कितनी है? इसकी कोई जानकारी नहीं। आपको केवल दिखाया जा रहा है मोदी सरकार की उपलब्धियां और उनकी गारंटी। बाकी कुछ जानकारी आपके पास है नहीं। ऐसा ही देश भर के अनेक मेट्रो स्टेशनों, मेट्रो रेल में हुआ होगा, रेलवे स्टेशन में हुआ होगा। यही नहीं, मेट्रो के भीतर जाइए, आपको मोदी की गारंटी के पोस्टर, केंद्र सरकार की योजनाओं के तमाम पोस्टर दिखेंगे। आप खड़े हैं तब भी मोदी सरकार का कोई ना कोई पोस्टर दिखेगा। दाएं देखेंगे तो दिखेगा, बाएं देखेंगे तो दिखेगा। तमाम मेट्रो स्टेशन का भी वही हाल है। किसी भी गेट से जाइए, किसी भी गेट से आइए, आपको मोदी जी का पोस्टर दिखेगा। इसकी गारंटी है। बीच बीच में दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार का भी दिख सकता है, मगर केंद्र सरकार और बीजेपी शासित सरकारों के पोस्टर, होर्डिंग का जवाब नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरों वाली होर्डिंग भी दिल्ली वालों को हर तरफ बीजेपी और बीजेपी सरकार दिखने की गारंटी दे रही है। इनमें सरकार के किसी और मंत्री का फोटो नहीं होता है, केवल प्रधानमंत्री का होता है या फिर राज्य के मुख्यमंत्री का। हर तरफ इन्हीं की गारंटी है। राहुल गांधी ने जो गारंटी दी है उसकी गूंज कहीं नहीं, और ना इस तरह का विज्ञापन है। हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका, बातचीत की। उनका बेटा पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है। उसका पेपर लीक होगा, पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई। उसकी मां महीने के 10,000 रुपए कमाती है। 25,000 रुपए का बिजली का बिल था, पानी का बिल है, 5-6 घर में वो कपड़े धोने का काम करती है। यूपी, हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और वैसे ही हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाओं के साथ, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। क्रांतिकारी कदम है ये। मगर हर जगह मोदी की 5 गारंटी और उनकी सरकार की योजनाओं के पोस्टर, होर्डिंग आपको दिल्ली में दिखेंगे।
राहुल गांधी की गारंटी की खबर बहुत मामूली रूप में छपकर खत्म हो गई, किसी को पता तक नहीं। दिल्ली में आपको लगेगा ही नहीं कि भारत में मोदी के अलावा कोई दूसरी पार्टी है, कोई दूसरा नेता है। उनके ही मंत्रियों की तस्वीर इन पोस्टरों में शायद ही कभी नजर आती है। इतना विज्ञापन जब आप पर धावा बोल रहा होता है, तब नेता आपसे कोसों दूर होकर भी एकदम निकट दिखाई देता है। वहम हो जाता है कि मोदी जी तो बिल्कुल पास में हैं, हर जगह हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है पिछले फरवरी महीने की कि 13 विज्ञापन एजेंसियां बीजेपी के आगे लाइन लगाए खड़ी हैं कि उन्हें बिजनेस मिल जाए। अखबार ने लिखा है कि सभी एजेंसियों को 20 मिनट का समय दिया गया, जिसमें उन्हें बताना होता था कि पार्टी का विज्ञापन वो कैसे करेंगी। आप दिल्ली के किसी भी बस स्टॉप पर जाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मोदी सरकार की गारंटी या उनकी योजनाओं का कोई पोस्टर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपको ना दिखे। आधिकारिक संख्या तो नहीं है, मगर अनुमान है कि दिल्ली में ऐसे 2000 बस स्टॉप तो होंगे ही जिन पर विज्ञापन के बोर्ड लगाए जाने की सुविधा होगी। इनका रेट लोकेशन के हिसाब से भी अलग होगा। अपुष्ट जानकारी के मुताबिक अच्छे लोकेशन पर होर्डिंग लगाने के लिए 1 महीने का किराया 50,000 से लेकर 70,000 रुपए तक का भी हो सकता है, तो कहीं पर 10 से 15,000 रुपए प्रति माह का भी। इसके अलावा विज्ञापन बनाने और लगाने के लिए भी एजेंसियों का अपना खर्चा लगता है। आप दिल्ली में यूं ही घूम आइए, पता चलेगा कि ज्यादातर बस स्टैंड पर मोदी की तस्वीरों वाले विज्ञापन लगा दिए गए हैं। केंद्र सरकार के तरह तरह के दावे करते हुए इन पोस्टरों को देखकर लगता है कि दिल्ली का नाम फिलहाल गारंटी रख देनी चाहिए। शायद ही आपको कोई बस स्टॉप ऐसा दिखेगा जिसकी सीट के पीछे और छत के ऊपर मोदी जी का चेहरा नहीं दिखेगा। इसी शहर से कितने अखबार निकलते हैं, कितने पत्रकार रोज इन होर्डिंग को देखते हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर इसे लेकर कोई रिपोर्टिंग नहीं, जबकि चुनाव विज्ञापन के जरिए लड़ा जा रहा है। कोई सूचना इसके बारे में नहीं है। क्या किसी को नहीं लग रहा कि यह अप्रत्याशित है?